कभी आपने सोचा है एक्सपायर्ड दवाई खाने से क्या होता है, या मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के ही क्यों होते हैं, पूरे 30 या 31 दिन के क्यों नहीं, और हम सपने में खुद की मौत देखने के बाद जग क्यों जाते हैं। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। एक्सपायर्ड दवाई खाने से क्या होगा। एक्सपायर्ड हुई दवाइयाँ आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक्सपायर्ड दवाई वर्क नहीं करती है। और दवाइयों की कंपनियां अपनी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट इसलिए लिखती है कि दवाई इस डेट के बाद वर्क करेगी या नहीं, इसकी गारंटी वो नहीं लेती है। अगर फिर भी आप अनजाने में एक्सपायर हुई मेडिसिन्स खा लेते हो तो क्या होगा। इसके आंसर को जानने से पहले यह जान लो कि कोई भी दवा अगर आपके शरीर की किसी बीमारी को खत्म करेगी तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी में जरूर छोड़ कर जाएगी। दोस्त, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका हल्का सा भी साइड इफेक्ट नहीं होता हो। जी हाँ, सही सुना आपने। वो अलग बात है कि वो साइड इफेक्ट आपको अभी दिखेगा, फ्यूचर में दिखेगा, या आपकी बॉडी उसको अपने आप ही कब सरवाइव कर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि बिना एक्सपायर्ड हुई नॉर्मल दवाई दो काम करती है। पहला, उसको जिस बीमारी के लिए लिया जा रहा है उसको ठीक करेगी, और दूसरा, आपकी बॉडी को कुछ न कुछ साइड इफेक्ट भी पहुंचाएगी। और दूसरी ओर एक एक्सपायर हुई दवाई आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही पहुंचाती है। तो मेरे दोस्त, इसीलिए हाईली रिकमेंड किया जाता है कि हमें एक्सपायर हुई दवाई नहीं खानी चाहिए। वैसे यहीं पर एक फैक्ट और बता दूं कि कुछ कंपनियां लोगों की भलाई के लिए दवाई की एक्चुअल एक्सपायर्ड होने की डेट से कुछ दिन पहले की डेट उस पर छपवा देते हैं, ताकि उस पर लिखी हुई एक्सपायर डेट निकलने के बाद भी आप गलती से उसे खा ले तो भी दवाई अपना काम कर सके और आप फ्री फोकट के साइड इफेक्ट से बच सके। मगर भाई, ऐसा बहुत ही कम कंपनियां करती हैं, क्योंकि इससे उनके प्रॉफिट में थोड़ा लॉस होता है। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको हमेशा दवाई लेने से पहले एक नज़र उसकी एक्सपायर डेट पर भी डाल लेनी चाहिए। आपने कभी सोचा है जितनी भी सिम कंपनियां जो होती है वो अपना रिचार्ज 28, 56 या 84 डेज का ही क्यों रखती है, पूरे 30, 60 या 90 दिनों का क्यों नहीं। दरअसल मेरे दोस्त, यह एक बहुत ही इंटेलिजेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जरा ध्यान दिया जाए तो एक साल के 12 महीनों में से लगभग हर महीने में शुरू के 28 दिन के बाद लास्ट में 2 या 3 दिन बचते हैं। जैसे जनवरी महीने में 28 के बाद बचे वो 3 दिन, 29, 30 और 31। मार्च में भी सेम ही 3 दिन, और अप्रैल में 29 और 30 यानी 2 दिन। तो मेरे दोस्त, ऐसे करके प्रत्येक महीने के बचे हुए 2-3 दिन जोड़े जाएं तो 28 से 30 दिन होते हैं, यानी एक पूरा महीना। और इस तरह कस्टमर एक पूरे साल में 12 बार रिचार्ज करवाने के बजाय 13 बार करवाता है। कंपनियों के इस बिजनेस माइंड के कारण कस्टमर को साल में 1 महीने का ज्यादा रिचार्ज करवाना पड़ता है, और इस छोटी सी स्ट्रेटेजी को अपनाकर रिचार्ज कंपनियां हजारों करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट बना लेती हैं। हाँ, सही समझे। अगर ये मोबाइल रिचार्ज को प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को 28 की बजाय 30 दिन का कर दें तो इन्हें हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान सहना पड़ेगा। वैसे कई कंपनियां अपने इस बिजनेस माइंड को लोगों से छिपाने के लिए यह बताती है कि हम इसे 28 दिनों का इसलिए रखते हैं ताकि हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं, जैसे किसी में 28, किसी में 30 या किसी में 31। इसीलिए हमने एक ऐसा नंबर चूज किया जो कि हर महीने में आता हो। बाकी आपको तो पता चल गया कि असली सच क्या है। और आपको क्यों पता चला है? क्योंकि आप मिस्टर अर्पित के वीडियोस देखते हो। मेरे दोस्त, एक बार सोच कर देखो, क्या तुमने कभी यह एक्सपीरियंस किया है कि आप सोते समय कोई सपना देख रहे हो और सपने में किसी घटना के चलते आपकी मौत हो गई हो। अगर आपने ऐसा सपने में कभी देखा होगा तो आपने इसके बाद 2 चीजें एक्सपीरियंस की होगी। या तो आप एकदम से सपने से जग गए होंगे, या आपका सपना एकदम से चेंज हो गया होगा, मतलब कोई अलग सपना आप देखने लगे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है, कि आपका सपना मरने के बाद कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाता। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मरने के बाद हमारे साथ एक्चुअल में होता क्या है। हाँ, हम सबने ये जरूर सुना है कि यार मरने के बाद ये होता है, वो होता है, आत्मा निकलती है या ऐसा सा कुछ होता है। मगर हमारे दिमाग के किसी न किसी हिस्से को ये अच्छी तरह से पता है कि ये सब बातें कहीं न कहीं झूठ है। और जब दिमाग को पता ही नहीं है तो वो सपने में भी कैसे सोच पाएगा मरने के बाद की प्रोसेस को।
इसीलिए अक्सर हम सपने में मरने के बाद जग जाते हैं या सपना ही कोई और देखने लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।